तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में रूपा नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। उसकी नृत्य कला इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से लोग उसका नृत्य देखने आते थे। रूपा बहुत धनी थी, लेकिन उसका मन बहुत अशांत रहता था। वह अपनी कला को बस लोगों का मनोरंजन करने का एक जरिया मानती थी। उसमें उसे कोई आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता था। नवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा था। शहर के लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मां दुर्गा की आराधना की तैयारियों में जुटे थे। रूपा ने देखा कि सब लोग मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और उपवास रखते हैं। रूपा को लगा कि वह भी इन सब में शामिल हो, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन नृत्य और संगीत में ही बीतता है, इसलिए शायद वह सच्ची भक्ति नहीं कर सकती। एक दिन रूपा एक मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी पुजारी उदास बैठी है। रूपा ने उनसे पूछा, माता, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। पुजारी ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटी, नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन हमारे पास माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दिया जलाने के लिए पर्याप्त घी नहीं है। पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई थी और हम बहुत गरीब हैं। रूपा के मन में एक विचार आया। उसने पुजारी से कहा, माता, आप चिंता न करें, मैं माँ की पूजा का इंतजाम करूंगी। पुजारी को लगा कि रूपा उनका मजाक उड़ा रही है, लेकिन रूपा ने अगले ही दिन एक घोषणा करवा दी कि नवरात्रि के 9 दिनों तक वह माँ दुर्गा के चरणों में एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करेगी और उस नृत्य से जो भी कमाई होगी वो मंदिर को दान कर देगी, ताकि अखंड ज्योति जलती रहे। नवरात्रि का पहला दिन था। रूपा ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधे और नृत्य शुरू किया। उसका हर एक कदम, हर एक भाव माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित था। उसका नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी प्रार्थना थी। लोगों ने पहली बार रूपा को इस तरह नृत्य करते देखा था। वे मंत्रमुग्ध हो गए। 9 दिनों तक रूपा ने हर शाम अपनी सारी कला और भावनाएं माँ के चरणों में अर्पित कर दी। उसकी आंखों में आंसू होते थे और चेहरे पर एक अलौकिक शांति होती थी। लोग बड़ी संख्या में आते थे और जो भी चढ़ावा चढ़ाते वह सब रूपा मंदिर को देती। नवरात्रि के 9वें दिन रूपा ने अपने जीवन का सबसे भावपूर्ण नृत्य किया। जब वह नृत्य समाप्त करके माँ की प्रतिमा के सामने झुककर बैठी, तो उसने देखा कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के मुकुट से एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधे रूपा के माथे पर आकर ठहर गया। उसी समय पुजारी ने देखा कि मंदिर का पूरा भंडार घी और अन्न से भर चुका था। उन्होंने आश्चर्य से रूपा की ओर देखा। तभी एक साधु ने कहा, बेटी, तुम धन्य हो। तुमने ये साबित कर दिया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने हुनर को पूरी लगन और पवित्रता से उनकी सेवा में अर्पित करने में है। तुम्हारी कला ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन गई है। रूपा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार अपने जीवन का असली मकसद मिला था। उसने समझ लिया था कि उसकी कला सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, जिसका उपयोग वह दूसरों की मदद और ईश्वर की आराधना के लिए कर सकती है। उस दिन से रूपा ने अपनी नृत्यशाला में गरीब बच्चों को मुफ्त में नृत्य सिखाना शुरू कर दिया, ताकि वे भी अपनी कला को भक्ति का माध्यम बना सकें। साधु के शब्दों और माँ के आशीर्वाद से रूपा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अब वह सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, बल्कि अपनी कला को एक साधना के रूप में देखती थी। उसने अपन बड़ी ही नृत्यशाला में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में नृत्य सिखाना शुरू किया, ताकि वे भी अपनी कला को भक्ति का माध्यम बना सकें। रूपा की नृत्यशाला अब सिर्फ एक कला केंद्र नहीं, बल्कि एक मंदिर बन गई थी। वहां हर सुबह और शाम माँ दुर्गा के भजन और आरती के साथ नृत्य का अभ्यास होता था। बच्चों ने भी रूपा से कला के साथ साथ निस्वार्थ सेवा का पाठ सीखा। कुछ साल बाद एक शक्तिशाली और घमंडी राजा ने उस शहर पर हमला कर दिया। उस राजा को अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत घमंड था और वह कला तथा भक्ति का सम्मान नहीं करता था। उसने शहर के लोगों से कहा, अगर तुम लोग मुझे अपनी सारी संपत्ति नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे मंदिरों और कला का द्रोह को नष्ट कर दूंगा। शहर के लोग बहुत डर गए। वे जानते थे कि राजा बहुत क्रूर है। वे सब रूपा के पास गए और उससे मदद मांगी। तुमने माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाया है रूपा,
तुम ही हमारी कला और संस्कृति को बचा सकती हो। रूपा ने सबको शांत किया और राजा के पास गई। राजा के सामने जाकर उसने कहा, हे राजन, आप हमारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन कृपा करके हमारी कला और हमारे मंदिरों को बख्श दीजिए। राजा हंसा और बोला, तुम्हारी कला की क्या कीमत? तुम मुझे अपनी कला से प्रभावित करो तो मैं सोचूंगा। रूपा ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने राजा के दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों तक नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। राजा सहमत हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर मैं प्रभावित नहीं हुआ तो तुम्हारी कला के साथ साथ तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन था। रूपा ने माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप का आह्वान करते हुए अपना नृत्य शुरू किया। उसके नृत्य में हिमालय की शक्ति और शांति थी। दूसरा दिन उसने ब्रह्मचारिणी रूप को समर्पित नृत्य किया, जिसमें तपस्या की दृढ़ता थी। हर दिन वह माँ के एक एक रूप को अपनी कला से जीवित कर रही थी। धीरे धीरे राजा का घमंड पिघलने लगा। उसने रूपा के नृत्य में सिर्फ एक नर्तकी की कला नहीं, बल्कि एक भक्त की आत्मा को देखा। रूपा का नृत्य उसके क्रूर हृदय को छू रहा था। 8वें दिन जब रूपा ने महागौरी रूप पर नृत्य किया तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। 9वें दिन जब रूपा ने सिद्धिदात्री रूप का नृत्य प्रस्तुत किया तो राजा ने सिंहासन से उतरकर उसके पैरों में अपना मुकुट रख दिया। वह हाथ जोड़कर बोला, देवी, मुझे क्षमा करें। मैं मूर्ख था जो कला को केवल मनोरंजन समझता था। आपने मुझे अपनी कला से ये दिखाया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। ये शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और भक्ति में है। राजा ने अपना राज्य रूपा और शहर के लोगों को लौटा दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा कला और कलाकारों का सम्मान करेगा। रूपा ने अपने नृत्य से न केवल अपने शहर को बचाया, बल्कि एक क्रूर राजा के हृदय को भी बदल दिया। उसने ये साबित कर दिया कि जब कला भक्ति से जुड़ जाती है तो वह सबसे बड़े अहंकार को भी जीत सकती है। राजा के हृदय परिवर्तन के बाद शांति और सद्भाव का एक नया युग शुरू हुआ। राजा ने रूपा को अपनी बहन की तरह सम्मान दिया और उसके शहर को एक कला और संस्कृति का केंद्र घोषित कर दिया। दूर दूर से लोग रूपा की नृत्यशाला में अपनी कला सीखने आने लगे। लेकिन रूपा के मन में अब एक और लक्ष्य था। उसने महसूस किया था कि कला में भक्ति की शक्ति तो है, पर सच्ची पूर्णता तब आती है जब उस कला का उपयोग सामाजिक सेवा के लिए किया जाए। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह उसके राज्य में एक बड़ा अकाल राहत कोष स्थापित करे। राजा तुरंत मान गया। रूपा ने एक और अनूठी योजना बनाई। उसने शहर के सभी कलाकारों को एक साथ बुलाया, चाहे वे गायक हो, संगीतकार हो या चित्रकार हो। उसने उनसे कहा, हम अपनी कला का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए करेंगे। हम सब मिलकर एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करेंगे और उससे जो भी धन मिलेगा वह अकाल राहत कोष में जाएगा। इस अनूठे विचार से हर कोई उत्साहित हो गया। नवरात्रि के समय शहर में एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। 9 दिनों तक कलाकारों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। रूपा ने हर दिन अपनी नृत्य कला से माँ दुर्गा के एक अलग रूप की स्तुति की। उसके नृत्य में अब केवल भक्ति नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का भी भाव था। उत्सव सफल रहा। लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। इतना धन इकट्ठा हुआ कि न केवल अकाल राहत कोष की स्थापना हुई, बल्कि कई गांवों में कुएं भी खुदवाए गए और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े भी दिए गए। नवरात्रि के अंतिम दिन जब रूपा ने अपना आखिरी नृत्य प्रस्तुत किया तो उसने देखा कि सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो गए थे। राजा ने उसके पास आकर कहा, रूपा, तुमने मुझे सिखाया कि कला का असली उद्देश्य क्या है। तुमने माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सही मायने में सार्थक किया है। लेकिन रूपा ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह मेरी कला नहीं, बल्कि मेरे शहर के सभी कलाकारों की कला और मेरे लोगों का प्रेम और विश्वास था। माँ दुर्गा ने हमें ये दिखाया कि सच्ची आराधना वह नहीं है जो केवल पूजा घर में की जाए, बल्कि वह है जो हमारे कर्मों में दिखे। उस दिन के बाद रूपा सिर्फ एक नर्तकी नहीं रही, बल्कि एक आदर्श बन गई। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जिसमें ये बताया गया कि सच्ची भक्ति और सच्ची कला तब है जब वह स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में समर्पित हो। और उस शहर के लोग हमेशा यही मानते रहे कि माँ दुर्गा ने उन्हें रूपा के रूप में एक ऐसी भक्त दी थी जिसने अपने नृत्य से न केवल उनका मन जीता, बल्कि उनके जीवन का भी उद्धार किया।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।